मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? पहली बात तो है, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरी बात है, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते भाव हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरी बात है, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। चौथी बात है, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है, साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्टरी की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सबसे बड़ी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। तो बाबा आज हमें 3 बातों की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि स्थापना, विनाश और पालना, ये तीनों, ये तुम त्रिमूर्ति बच्चे इन 3 कर्तव्यों को याद रखो हमेशा। तो पहली बात तो बाबा ने बताई कि हमारे अंदर स्थापना हो रही है, पहले स्थापना करते हैं। ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है, इसमें ब्रह्मा बाबा का जो स्वरूप, ये तीनों स्वरूप हमारे, ये ब्रह्मा, हम मास्टर ब्रह्मा, ऐसे हम समझेंगे। तो ये पहले तो स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश बताया है और फिर विष्णु के द्वारा पालना। तो ये तीनों स्वरूप हमारे सूक्ष्म वतन में हमारे ये 3 स्वरूप है। तो शंकर के द्वारा विनाश कैसे, तो हम क्या युद्ध करते हैं क्या नहीं। तो जो स्थापना हमारे अंदर हुई, बाबा ने बताया तुम आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो। फिर उसके बाद जो हमारे संस्कार थे पहले के, उनका हम विनाश करते हैं, और जो स्मृति बाबा ने दिलाई है उसकी हम पालना करते हैं। तो ये 3 स्वरूप बाबा कह रहे हैं
तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तो ये तीनों स्वरूप हमारे हैं। उसके बाद बाबा ने 4 बातें बताई। कड़ी बीमारी देह अभिमान की है तो उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान वालों के अंदर बहुत जेलसी रहती है, आपस में लून पानी होते रहते हैं। अब सभी सेवा केंद्रों पर सभी परिवार है ना, ये परिवार चलता है। कोई आश्रम में तो नहीं रहते, गृहस्थ आश्रम में हम रहते हैं, तो कुछ न कुछ किचकिच तो होती रहती। तो बाप है ना, तो बाप सबको समझाता है। बाप लौकिक बाप भी जब बच्चे के अंदर कुछ देखता है तो वो भी, उसको भी लगता है कि मेरा बच्चा सुख में रहे, सुधर जाए, ये हो। तो ऐसे बाबा हमें आज बता रहे कि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हारे अंदर कोई जेलसी नहीं, कोई लून पानी नहीं होना है। जैसा खारा पानी होता है तो नमक नीचे बैठ जाता है, और शक्कर मिलाएंगे तो शक्कर तो नीचे नहीं बैठती, मिल जाती। तो ऐसे मीठा हमें बनना है। तो बाबा कहते प्यार से सेवा करते रहो, अंदर ही अंदर किसी से भी हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते माया बहुत धोखा देती, पुरुषार्थ करते करते कोई यहाँ से था हो जाते हैं। फिर बाबा कहते कि कभी कभी मूड भी ऑफ हो जाता है, तो किसी भी कारण हमें अपना मूड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं और हमारे सिवा इस धरा को, इस दुनिया को कोई सहारा नहीं मिल रहा। इसलिए हमारा मूड ऑफ होगा तो हमारे जो भक्त है उनका भी मूड होता रहेगा। इसलिए हमारा सेवा सदैव हर्षित, जैसे वो जो देवताओं के उसमें से मांगते रहते हैं दुआएं, उससे मिल रही है, ऐसे हमें हमेशा रहना है। तो बाबा कहे यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सबसे बड़ी पढ़ाई यह ऊंचे। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है, बाहर तो सब अभी तो सब दुनिया ही पढ़ रही है। किसी को भी नहीं लगता कि इधर कोई हार्ड वर्क करे, सबको लगता है मेरा बच्चा पढ़ता रहे। तो बाबा कहे ये सबसे बड़ी पढ़ाई यह है। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद करना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। देखो बाबा कह रहे हैं कि तुम बहुत थोड़े बच्चे हो जिनमें हमारे ही अंदर ताकत है। हम ही शांत रह सकते। कल की मुरली जो बाबा ने चलाई वो पूरी शांति के ऊपर थी। तो बाबा ने कहा ये बाप और दादा कितने शांत रहते हैं, ऐसे बाबा आज कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए, तो वो हर बात में ताकत चाहिए। तो शांति में रहने की भी ताकत अभी किसी में नहीं है, तो हम थोड़े बच्चों में यह ताकत है। यह है ईश्वरीय माइट, इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, तो उनके पास है जिस्मानी ताकत और साइंस की ताकत है, और हमारे पास है योग बल की ताकत। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों माँ में कम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें है धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए थे, वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते थे तो पूछना चाहिए,
पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करे, समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बात है। हम आत्माएं सतो प्रधान थी, वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिनको यह संशय होगा कि कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया है, वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं देंगे। तो जो निश्चय जिनको हो जाता है वो झट बाप को पहचान लेते हैं और योग बल से अपने अंदर सतो प्रधान गुण धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनको निश्चय नहीं होता है वो पूरा ध्यान नहीं देते। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, तो बाबा भी क्या करें, बाबा तो समझाता रहता है रोज रोज आके, पर जो नहीं आते हैं तो बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था, तो बाबा को कल्प पहले भी वो नहीं समझे थे, इसलिए हमें कोई संकल्प नहीं चलानी है, याद नहीं कर सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे अथवा थोड़ी मार्क से पास हुए थे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। बाबा कहते तुमने तो जीवन ही दे दी है सेवा के लिए, सर्विस के लिए, तो तुम्हारा पद भी बहुत ऊंचा होगा। बाबा कहते उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसू, क्यों न बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़े हूँ जो कोई हमको बांधे। तो हम सब रीढ़ बकरियां थोड़ी, बाबा कहते जो बंधन में है वो भी कोई बांध के थोड़ी रखेगा। तो बाबा को तो हम कहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो शुरू में तो बहुत ये हुआ था, जैसे बांधेगी माताओं के कन्याओं के साथ। तो बाबा कहते शुरू में तो बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रडिया मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तो वो बहुत परेशान करते थे, बांध के रखते थे माताओं को, ऐसे कमरे में बंद करके 8-8 दिन। जानकी दादी का भी वही हुआ था, तो वो तो पीछे से भाग निकली थी। तो बाबा कहते वो तो हाय हाय करते रह गए घर में, पर ये तो बादशाह बन गए इधर आके सब माताएं दादियाँ। तो बाबा कहते हैं अभी भी आप तो उतना नहीं रहा है, आप तो सभी समझ गए हैं कि आप तो अंतिम समय तो आया है, तो उतना कोई पीछे नहीं लगता है। तो जिनको अभी चांस है वो तो ये सब बंधनों से छूट सकते हैं और बाबा के संपूर्ण बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, जो भागे थे, तो वो बाबा कहते हैं कि हम भी करनी है, यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। तो जो बाबा क्या कितने बारी बारी शब्द यूज करते। बाबा कहते मौलाई मस्ती जब चढ़ जाती है तो किसकी परवाह नहीं रहती है। तो हम मौला के मस्ताने हैं, तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। मौला हमको पढ़ा रहे हैं ना, नाम तो उनके बहुत है, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे। तो बाबा के कोई कोई नाम तो कितने मीठे। बाबा कहते हम तो मौला ही मस्ती में रहते हैं ना। मुरली के पहले भी 1-2 घंटे से हमको लगता है मुरली को जाना है, तो बात की याद में, फिर यहाँ से जाने के बाद 2-1 घंटे तो वो याद हटती नहीं ना, जो एक शांति अंदर ये हो जाती बाद में थोड़ा, तो फिर उसको रिपीट हम बैठ जाते बाबा की याद में। तो ये मस्ती में हमको रहना है। तो बाबा कहते तुम मौला के मस्तानी हो।
अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है बराबर। हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हर दम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तो अभी वातावरण ही ऐसा है तो हम रिपीट फिर उसको पकड़ लेते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। बाबा कहते हमको भी लगता है ना क्या माया तंग करती है, हम भी जल्दी जल्दी बन जाए। तो बाबा कहते मुझे भी लगता है कि ऐसी मशीनरी हो कि मेरे बच्चों को उसमें डालू और तैयार हो जाए देवी देवता। बाबा को भी लगता है, पर बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा है ना। तो सभी पहले ही तैयार हो गए होते तो हमारा भी नंबर का आया होता मशीनरी में बाबा ने हमको। तो हम तो कितने ले जाए। तो बाबा को सब बच्चे चाहिए। अभी बाप समझाते रहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। बाबा कहते हैं कि माया को अभी पास आने नहीं देना है, आएगी तुरंत। अभी हम तो बहुत पक्के बन गए, तुरंत हम बाबा की याद से सब खत्म कर सकते हैं। इतनी ताकत तो हम सब में आ गई। बाबा ने कहा ना तुम भी ताकतवान हो बहुत, तुम्हारे अंदर मैं ताकत भरता हूँ। तो बाबा आके कह रहे कि लून पानी माया तुमको पकड़ लेती है नाक से कान से और लून पानी बना देती है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था तो है नहीं। याद का जौहर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो। तो माया भी छोड़ती नहीं, आधा पौना तो खत्म कर देती है। किसको पता भी नहीं पड़ता है कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। तो बाबा को नए और पुराने सभी बच्चे याद आते हैं। तो घर में बैठते तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी पढ़ाई छोड़कर कैसे घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। तो कहीं कहीं अपना शरीर अपने यहाँ तो नहीं है ऐसा, पर कहीं कहीं हो जाता है कि कोई खिटपिट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वो घर पर बैठ जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। तो बाप समझाते हैं देह अभिमान के कारण ही लून पानी होता है। तो देह अभिमान आ जाता है तो फिर उनके अंदर वो संकल्प चलने लगते हैं। तो फिर वो घर पे बैठ जाते हैं। तो ये जो है ये अपना बाबा का जो कार्य है इसमें लून पानी होने की बात ही नहीं है। कार्य ही ईश्वर का है, या तो कोई देहधारी का कार्य है नहीं। तो इसलिए हमारे भी कभी मन में आए तो बाबा ये पढ़ा कर रखते हैं पहले से ही, और जिन्हों को कुछ हुआ है वो भी इसमें से वो भी सुधर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कार्य इसमें लून पानी होने की कोई बात ही नहीं है। स्वयं को लून पानी अगर होते हैं, कुछ भी जरा भी खिटखिट हुई, जरा सी भी बात से कोई घर पे बैठ जाता है तो वो अपना खुद का नुकसान कर लेता है।
बाबा का भी क्या जाने वाला है और किसका भी क्या जाने वाला है, तो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ आकर जो शांति की जो ताकत वो मिलती है, वो घर पे बैठने से थोड़ी मिलने वाली है। तो कभी भी किसी भी बात से हमें ऐसे अपने मन में थोड़ा भी डाउट नहीं रखना है। ये तो कार्य भगवान का है और तकदीर मेरी बन रही है, तो इसमें दूसरों को क्या देखना, इसकी बात, किसी की बात को क्या देखना। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को धोखा देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम स्वयं को ही धोखा देते हैं। किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, कार्य तो चलने वाला है, चलते रहने वाला है और एक दिन संपूर्ण यज्ञ होने वाला है। इसलिए हमें किसी भी बात से कभी कोई डाउट मन में नहीं रखना है। बात कहेंगे यह भी ड्रामा, बाबा को कुछ फर्क नहीं पड़ता और चला रहे हैं जो बाबा के बच्चे, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। पर हमें खुद को ही इतना पुरुषार्थ करना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अभी बस मैं और बाप। तो बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है। कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है। कभी हार कभी जीत, पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं। तो बाबा कहते ग्रहचारी बैठती है, कभी हार होती है, कभी जीत, कभी नीचे कभी ऊपर, ये तो सब होने वाला है। पर हमें अपनी अवस्था मजबूत पकड़ कर रखना है, बाबा को कभी हिलना नहीं। कई मर भी जाते हैं, इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए, तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं सब बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि मधुबन में रहते हैं, सेंटरों पे रहते हैं, घर में रहते हैं। बाबा कहते हैं कि ये घर गृहस्थी वाले भी हम इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं कि एक नंबर पे हम जा सकते हैं। और क्या कहेगा बाबा हमको, इससे बड़ी बात और चाहिए भी क्या। ये तो चाहिए कि भगवान के समीप रहे। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, यह दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते हैं। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ है। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनको लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। बाबा कहते मूड फिर जाती है, बात मत पूछो, इतना परेशान हो जाती है। तो बाबा भी बोलते हैं और ब्रह्मा बाबा दादा भी बोलते हैं। इस समय सभी कहते भी है हम पतित है। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती नहीं। तो बाबा कपड़े धो रहा है ना हमारी आत्मा रूपी। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं जो याद नहीं करते हैं। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित रहता है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो गल रहे हैं। देह अभिमान की आग जैसे
गला रही है। समझते नहीं है यह बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से यह बीमारी आती है। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे अंदर जल रहे बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा टीवी में देखता है कार्टून शो, वो इधर टेढ़े मेढ़े मुंह करते हैं तो बाबा को भी बड़ा वो देखते अच्छी आती है। तो बाबा कहे ये देह अभिमान की आग है, इसको खत्म कर दो और शांति की किरणें हमारे अंदर लेते रहो। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह रोग क्यों लगा। बाबा पूछ रहे हमसे क्यों यह रोग लगा है। बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को यह बीमारी लगती है तो एकदम चिपक जाती है। तो ये देह अभिमान की बीमारी आत्मा को चिपक जाती है, हमारी मन बुद्धि को, और हमें थका देती है। तो हमें तो बाप के साथ ही रहना है, वो तो सदा शांति का सागर है। तो सागर में ही हमें डुबकी लगाते रहना है। तो इस बीमारी से हमें छूट जाना। बाबा के पास तो समाचार आते हैं माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं तो क्या गति होगी। एकदम गिर कर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट है। बाप कहते हैं बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या। दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं। माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चला है, तो ऐसा पकड़ लेती है माया। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी। तो अभी एक इतनी भी आसुरी चलन हमें नहीं रखनी अंदर, क्योंकि हम आधार मूर्त है इस संसार के, और मांग रहे दुनिया वाले बहुत बहुत दुखी है। इसलिए हमें स्मृति में रहना है कि मैं कौन, मेरा कौन। बाबा कहे तुम्हें बहुत खुशी में रहना चाहिए। तो बाबा कहे यहाँ तो अकाले मृत्यु का तो जैसे रेस लगी हुई है। अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तो इतनी बाबा कहे इतने दुख की ये दुनिया हो चुकी है, तो मौत भी सामने खड़ा है। और बॉम्ब्स वाले भी ऑटो बटन लेकर तैयार बैठे हैं। तो इसलिए हमें ये ऐसे ऐसे खौफनाक दुनिया में सब कुछ खेल चल रहा है। तो बाबा कहे ये काम करते हैं तो तंग कर देते हैं, तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बादशाह का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को यार प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। बाप द्वारा जो बेशुमार धन, ज्ञान का धन जो मिलता है,
उनकी उनकी उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करे। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान करो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बनाती है। बहुत पावरफुल वरदान और जिम्मेदारी भी बाबा ने हमें दी है कि तुम स्मृति में रहो, सदैव स्मृति में रहो तो सदा अलर्ट रहेंगे और प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। वो मांग रहे कि जन्म मरण से हमें मुक्त करो। इतना दुख दुनिया में फैल गया है, तो वो कहते हैं कि ये दुनिया खत्म हो जाए और हम इससे मुक्ति मिले हमें इस दुखों से। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव का आज सोमान बाबा ने हमें दिया है। तो इस सोमान में हम रहेंगे कि मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, सबको दे रहा हूँ, शांति मेरे अंदर से जा रही है। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोपिया हो। सुंदर स्लोगन और वरदान बाबा ने दिया है कि मुरली ऐसी सुनो, मुरली ऐसी दिन भर रखो कि हमें देह का भान ही ना रहे, शुद्ध बुद्ध भूल जाए कि मैं ही सच्चे बाबा कहे तुम ही सच्चे गोपिया हो। तो उस कथाओं में भी बताते हैं कि गोपियों ने रास रचाई, तो एक गोपी एक कृष्ण था उनके साथ, और हम सब बाबा के गोप और गोपिया है, तो हमारे साथ एक शिव बाबा और हम सच्चे गोपिया। तो ये मिलन की रास हम यहाँ खेल रहे रचा रहे। तो एक शिव बाबा और एक मैं, ये स्लोगन बाबा ने दिया है। तो एक सुंदर बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।